इब्तिदा है खुदावंद करीम के बाबरकत नाम से, जिसके कब्ज़े में हमारी जान है और जो हमें पालने वाला है। मिस्टर जे यूट्यूब चैनल में हम आपको एक नई स्टोरी के साथ, एक नई वीडियो के साथ खुश आमदीद कहते हैं। जो सबसे पहले जो हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके साथ ही लगे बेल के आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो शुरू करते हैं आज की स्टोरी। आज की स्टोरी कुछ इस तरह से है कि एक बाप ने अपने बेटे को एक बहुत ही पुरानी घड़ी दी और उसको बताया कि बेटा ये 200 साल पुरानी घड़ी है और ये मेरे वालिद ने मुझे दी थी, और जाओ तुम इसे सुनार के पास ले जाओ और बताना कि सुनार इसकी क्या कीमत लगाता है। वो जल्दी से गया और वो घड़ी सुनार के पास ले गया। सुनार ने इस घड़ी की कीमत जो है वो 700 रुपये लगाई। उसके बाद वो वापस आया, उसने कहा बाबा जान, सुनार ने 700 रुपये इसकी कीमत लगाई है। उसने कहा बेटा तुम जाओ, ये घड़ी अब तुम लेकर जो गिरवी रखने वाले हैं इनके पास ले जाओ, वो इस घड़ी की कितनी कीमत लगाते हैं। वो गया और गिरवी रखने वालों ने उसकी कीमत 1500 रुपये लगाई। वो फिर वापस आया अपने बाबा के पास, बाबा इस घड़ी की कीमत गिरवी रखने वालों ने 1500 रुपये लगाई है। बाबा ने कहा बेटा जाओ तुम अजायब घर वालों के पास ये घड़ी ले जाओ, वो इस घड़ी की कितनी कीमत लगाते हैं। वो बेटा फ़ौरन वापस आया। वो अजायब घर वालों ने वो बहुत ही खुश था। अजायब घर वालों ने उसकी कीमत 8 करोड़ रुपया लगाई थी, क्योंकि ये बहुत ही पुरानी और नायाब घड़ी थी। अब वो बहुत ही खुश था। उसने अपने बाप से पूछा बाबा ये सुनार ने इसकी कीमत कम क्यों लगाई, और ये गिरवी रखने वालों ने भी इसकी कुछ ज़्यादा कीमत नहीं लगाई, तो ये जो है अजायब घर वाले इन्होंने इसकी कीमत क्यों बहुत ज़्यादा लगाई है। उसके बाबा ने कहा बेटा बात कुछ इस तरह से है कि जितना किसी की अहमियत होती है, जिस बंदे को जिस चीज़ की ज़्यादा अहमियत हो वो उसकी कदर व कीमत उतनी ही जानता है। और इस तरह वो घड़ी 8 करोड़ रुपए में अजायब घर वालों ने रख ली, और उस बच्चे को, उस बेटे को ये सबक हासिल हुआ कि जहाँ तुम्हारी कदर व मंजिलत ना हो वहाँ रुकना नहीं चाहिए, वहाँ आगे बढ़ना चाहिए। और अगर आपको भी ये स्टोरी हमारी अच्छी लगी हो तो इसको एक लाइक तो ज़रूर बनता है। अगर आपको बहुत अच्छी लगी हो तो इसको आगे अपने दूसरे दोस्त तक शेयर ज़रूर करें। और हाँ, एक चीज़ आप ये लाजमी बताएं कि आप इस स्टोरी को क्या नाम देते हैं, आप इस घड़ी को कैसे पसंद करते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।